हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा दोबारा स्वागत करता हूं आपका ब्रेन साइंस यानी दिमाग की दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे पीएमएस एडवांस मेथड के बारे में कुछ समय पहले बात की थी और उस मेथड से हमने कुछ कंट्रीज के कैपिटल्स याद किए थे, आपको याद होगा। अब आज मैं आपके बीच में ला रहा हूं पीएमएस मेथड से होने वाले कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड करें। पीएमएस मेथड में हम एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस यानी राइट हैंड साइड में दो इमेज कन्वर्ट करके आपस में जोड़ लेते हैं। अब अगर हमारा कोई भी एक इमेज मल्टीपल लिंकिंग में हो और कॉमन हो तो जो कंफ्यूजन पैदा होगा उसे कैसे अवॉइड करेंगे, आज हम ये जानेंगे। इस बात को समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने याद किया जापान का कैपिटल है टोक्यो। अब हमने जापान में पान का पिक्चर ले लिया या पान की दुकान का पिक्चर ले लिया और टोक्यो में हमने टोकने का पिक्चर ले लिया कि जब मैं पान खाता हूं तो मुझे मत टोकना, राइट। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई कहता है कि जापान का पार्लियामेंट है डाइट, इसे याद करना है, अब भी मेरा जापान का पिक्चर तो पान ही रहता है। अगर कोई कहता है कि जापान का करेंसी है येन, इसे याद करना है, तो भी मेरा जापान का पिक्चर सेम रहता है। यहां पर जापान तो कॉमन है लेकिन करेंसी, पार्लियामेंट और कैपिटल ये अलग अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बताइए जापान का करेंसी क्या था, और मेरा दिमाग चूंकि उसको एक पान से जोड़ के बैठा है, तो क्या कहीं वो ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि जब आपसे मुझसे पूछेंगे करेंसी और मैं आंसर डाइट दे दूं यानी कि पार्लियामेंट। अगर ऐसा हुआ तो इसे अवॉइड कैसे करेंगे, यानी एक शब्द के अगर मल्टीपल लिंकिंग है तो उन्हें अवॉइड कैसे करेंगे। इसके लिए आज का हमारा मेथड है बैकग्राउंड इंटरफेरिंग इमेज सिस्टम। यानी हम इसमें इन सब को अलग अलग रखने के लिए एक बैकग्राउंड या इंटरफेरेंस इमेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैंने याद करना है कि जापान का कैपिटल है टोक्यो, तो मैंने सिंपल से कोई बैकग्राउंड यानी कि कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं की, साधारण दो वर्ड बनाए और उन्हें जोड़ लिया। जापान, जापान लेकर के आ, और जब मैं पान खा रहा हूं तो मुझे बिल्कुल मत टोकियो। जब मैं पान खाता हूं तो टोक्यो मत। तो ये याद रहेगा कि जापान का कैपिटल टोक्यो है। लेकिन अगर मुझे याद करना है कि जापान का करेंसी येन है या जापान का पार्लियामेंट डाइट है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे। तो अब आप देखिए कि पीछे की तरफ मेरे पीछे स्लाइड में कुछ कंट्रीज और उनके करेंसीज लिखे हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है डॉलर, अमेरिका का करेंसी है डॉलर, बहरीन का करेंसी है दीनार और बुल्गारिया का करेंसी है लेव। कनाडा का करेंसी है डॉलर, साइप्रस का करेंसी है पाउंड, इंग्लैंड का करेंसी है पाउंड, फ्रांस का करेंसी है यूरो और घाना का करेंसी है सेडे। अब यहां पर हमने कुछ करेंसीज और कुछ कंट्रीज के नाम सुने। अब अगर हम चाहें तो इसे याद कर सकते हैं पीएमएस मेथड से, कंट्री का इमेज बना के, करेंसी का इमेज बना के और उन दोनों को आपस में एसोसिएट करके, जो हमने पहले किया था। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि कंट्री का करेंसी वही है, जो हम याद कर रहे हैं वो करेंसी है, वो कैपिटल नहीं है, वो पार्लियामेंट नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, वो कोई और चीज नहीं है। ये बात कैसे याद रहेगी? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड इमेज का। हम सबसे पहले सवाल के कीवर्ड पर जाएंगे। सवाल है कंट्री का करेंसी, यानी कीवर्ड है करेंसी। तो करेंसी का ही इमेज पहले हम तैयार करेंगे। करेंसी का सिंबॉलिक इमेज क्या हो सकता है? नोट हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं या बैंक हो सकता है, राइट। मेरे दिमाग में करेंसी बोलते ही एक बैंक आ रहा है, तो हम ये सारी चीजें बैंक से जोड़ देंगे और इसका बैकग्राउंड हमेशा बैंक देखेंगे। यानी अब हमें ये देखना है कि जो भी हमारे सामने है वो बैंक में हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया करेंसी है डॉलर। अब ऑस्ट्रेलिया का कीवर्ड क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया का जो पीएमएस है वो हो सकता है कंगारू, उसका सिंबॉलिज्म से। और डॉलर का पीएमएस बन सकता है डॉलर से मिलता जुलता डॉल। तो हमारे दिमाग में पिक्चर आई कंगारू और डॉल। हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ये एसोसिएशन हम बैंक के अंदर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक में जो कस्टमर्स है उसकी लाइन में कंगारू खड़ा है और वो अपनी डॉल बैंक में डिपॉजिट कराने आया है, राइट। वो उसके बच्चे की डॉल है, तो कंगारू एक छोटा सा कंगारू जैसा डॉल ही डिपॉजिट कराने आया है। इसी तरह से अमेरिका का जो पीएमएस हो सकता है वो हो सकता है बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, राइट। और साथ ही साथ
इसका जो करेंसी है वो है डॉलर। तो इमेजिन कीजिए कि बराक ओबामा भी बैंक में अपना डॉल डिपॉजिट करा रहा है कि ये मेरा डॉल है, इसे भी आप बैंक के अंदर लॉकर में सुरक्षित रख दीजिए। मान लीजिए बहरीन का करेंसी याद करना है और वो है दिनार। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, बहरीन का पीएमएस बनाएंगे मिलता जुलता या कुछ और नाम से, जैसे बहरीन, बहरीन से हम ले सकते हैं बाहर रेन हो रही है, राइट, बारिश हो रही है। और दिनार का पीएमएस ले सकते हैं डिनर। इमेजिन कीजिए कि आप बैंक में पैसा जमा कराने गए, शाम हो गई और इतनी तेज बाहर बारिश हो रही थी कि आपने डिनर बैंक के अंदर बैठ के किया। क्यों किया? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, राइट। बारिश से याद आएगा बहरीन और डिनर से याद आएगा दिनार। और वो डिनर आपने कहां किया था बारिश में? बैंक में। इससे याद आएगा वो करेंसी है, राइट। इसी तरह से बुल्गारिया, याद होगा आपको कि हमारे पुराने पिक्चर में जहां हमने कैपिटल्स याद किए थे, बुल्गारिया था सोफे पे बैठ के। बुल्गारिया का जो पीएमएस बनाया हमने, वो बनाया बुल यानी एक बैल, और सोफिया का पीएमएस हमने बनाया था सोफा। सोफिया कैपिटल का नाम है उसकी। तो बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया थी, तो हमने बुल को बिठाया था सोफे पर। ये बिना बैकग्राउंड इमेज का पिक्चर बनाया था। याद हमें कॉमन सेंस से रखना है कि जब कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं हो और सीधा एसोसिएशन हो, यानी वो कैपिटल है। कैपिटल के केस में हम कोई भी इंटरफेयरिंग या बैकग्राउंड इमेज नहीं बनाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई और चीज की, यानी दोबारा अगर बुल्गारिया आ रहा है और उससे कुछ और चीज अब याद कर रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बुल्गारिया का जो करेंसी है वो है लिव। अब बुल्गारिया तो वापस हमें बुल दिखाई दे रहा है, लेकिन लीव के लिए हम ले सकते हैं लीव से मिलता जुलता लीफ, यानी कि पत्तियां। इमेजिन कीजिए बैंक के अंदर जहां आपने कंगारू देखा, बराक ओबामा देखा, डिनर किया, उस बैंक में एक सांड, एक बैल आया और वो अपनी पत्तियां जो वो खाता है उसे डिपॉजिट कराने आया है कि जब भी ये मेरी सेविंग है, ये मेरे इमरजेंसी डेज के लिए मैं पत्तियां अपने लॉकर में रख रहा हूं, जब भी मुझे भूख लगेगी और मेरे पास बाहर कोई पत्तियां नहीं होगी तो ये लीव मैं यहां आकर खाऊंगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि वो क्या डिपॉजिट कराना है। इसी तरह से आप अगर याद करना चाहते हैं कनाडा, तो कनाडा का डॉलर है, तो आप सिंपल सी इसको ऐसे बना लीजिए कि कनाडा का जो करेंसी है वो डॉलर है। तो उस बैंक में आप देखिए कि बैंक के अंदर जो बैंक कर्मी है, जो कैशियर है, उसके पास एक कैन है। किस चीज का कैन है? मान लीजिए थम्स अप का कैन है, जो भी कोल्ड ड्रिंक का कैन है। और वो कोल्ड ड्रिंक के कैन में जितने भी डॉल्स आ रहे थे, पहले उसने उस कोल्ड ड्रिंक के कैन में रख दिए, राइट। वो खाली कैन थे, खोल रखे थे उसने, उसमें रख दिए, बाद में अंदर रखेगा। तो कैन के अंदर डॉल रख दिया, यानी कि कनाडा का डॉलर हो गया। इसी तरह से साइप्रस, साइप्रस का जो करेंसी है वो है पाउंड। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? पाउंड से दिमाग में आ सकता है पौंड, यानी छोटा सा तालाब, और साइप्रस से दिमाग में आ सकता है साइप्रस, साइप्रस सिरप, मिलता जुलता हो सकता है। तो साइप्रस का हमारा पीएमएस हुआ सिरप और पाउंड का हमारा जो पीएमएस है वो हुआ पौंड। तो आप इसको अब इस तरह जोड़ेंगे कि मान लीजिए बैंक के अंदर बीचों बीच एक पौंड था और उस पौंड में पानी की जगह खांसी का सिरप भरा हुआ था, राइट। तो अब अपने को ये याद हो सकता है, और जिसको भी खांसी हो वो उस सिरप से थोड़ा सा सिरप निकाल करके वहां पी सकता है। ये स्पेशल अरेंजमेंट उस बैंक ने अपने सभी लोगों के लिए किया हुआ था। इसी तरह से इंग्लैंड का अगर हम करेंसी देखें तो वो भी पौंड है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इंग्लैंड का पीएमएस बनाना है और पौंड में ही उसी पौंड से जोड़ देना है, राइट। तो इंग्लैंड का पीएमएस बनाया हमने, इंग्लैंड का इंग्लिश, यानी आपकी इंग्लिश टीचर। इमेजिन कीजिए कि आपकी जो इंग्लिश टीचर है वो बैंक गई थी और उन्हें बहुत खांसी हो रही थी, तो उस पौंड से वो सिरप निकाल निकाल के पी रही थी, राइट। उस पौंड को और कोई हाथ नहीं लगा रहा था, केवल आपकी इंग्लिश टीचर हाथ लगा रही थी। पौंड में सिरप, यानी साइप्रस का करेंसी पौंड, और पौंड से सिरप निकाल के पी रही है इंग्लिश मैम, यानी इंग्लिश से इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का करेंसी भी पौंड। ये आपको याद रहेगा। इसके बाद अगर हम जानना चाहते हैं फ्रांस, फ्रांस का जो करेंसी है वो है यूरो। तो फ्रांस के लिए आपके दिमाग में क्या आ सकता है? फ्रांस से मिलता जुलता या तो आप एफिल टावर ले सकते हो या फ्रेंच फ्राइज ले सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर एक सिंबॉलिक की बजाय मैंने यहां पर राइमिंग ले लिया, फ्रांस डांस, राइट। यानी फ्रांस का हमने डांस ले लिया, और साथ ही साथ उसका जो करेंसी है वो है यूरो, तो यूरो से ले लिया हीरो। अब इमेजिन कीजिए कि उस बैंक में आपका फेवरेट हीरो जो भी है वो आया और डांस करने लगा जोर जोर से, और जितने भी लोग हैं उस हीरो के साथ डांस करने लग गए। तो जब डांस स्टार्ट किसने किया? हीरो ने।
और डांस से क्या याद आएगा? फ्रांस। और हीरो से क्या याद आएगा? यूरो। अब अगर मुझे याद करना है, घाना का करेंसी है सेडी। कैसे याद करेंगे? घाना का वेरी सिंपल है गाना, और सेडी का हो सकता है सीडी। इमेजिन कीजिए कि जहां ये डांस वगैरह सब चल रहा था, वहां पर आपका सबसे फेवरेट सिंगर, मान लीजिए अरिजीत सिंह या जिसको भी आप अपना फेवरेट सिंगर मानते हैं, वो आया, उसने गाना गाया और अपने गानों की सारी सीडीज बैंक में लॉकर में रखने को कहा कि मेरे ये वो गाने हैं जो किसी के पास नहीं है, तो ये मैंने आपको सुना दिया और इसकी सीडी मैंने बना दी है, इसी बैंक के लॉकर में इसको रख दीजिए। अब हमारे दिमाग में उस बैंक से जुड़ी हुई बहुत सारी पिक्चर्स बन गई है, लेकिन बैकग्राउंड बैंक होने की वजह से हमें बैंक के अंदर जो भी याद आएगा वो कॉमन सेंस से पता होगा कि करेंसी है। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि बताइए फ्रांस का करेंसी क्या है, तो फ्रांस का पीएमएस दिमाग में क्या आएगा? डांस। अब बताइए डांस कौन कर रहा था? यू आर राइट, आपके दिमाग में आ रहा होगा हीरो। तो हीरो से मिलता जुलता पीएमएस याद आ जाएगा यूरो, यानी फ्रांस का करेंसी है यूरो। अगर मैं कहता हूं बताइए बुल्गारिया का करेंसी क्या है? अब बुल्गारिया का करेंसी और कैपिटल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन करेंसी का बैकग्राउंड बैंक है। बैंक में बुल क्या करने आया था? आपको याद आ गया होगा, बैंक में बुल पत्तियां जमा कराने आया था, पत्तियां यानी लीव। तो बुल्गारिया का करेंसी हो गया लेव। इसी तरह से अगर मैं पूछता हूं बताइए ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया से कंगारू दिमाग में आया। कंगारू क्या कर रहा था? यू कैन बी राइट, डॉलर, क्योंकि वो डॉल जमा करा रहा था, तो डॉलर वहां पर आपको याद आ सकता है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं बताइए साइप्रस का करेंसी क्या है, तो आपको याद आना चाहिए साइप्रस से सिरप, और सिरप याद आते ही आपको कुछ दिखाई दे रहा है बैंक के अंदर, दैट इज पाउंड, यानी साइप्रस का करेंसी हो गया पाउंड। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि बताइए कि बहरीन का करेंसी क्या है, तो बहरीन का पीएमएस क्या बनाया था आपने? बाहर रेन। इमेजिन कीजिए बाहर रेन थी, बैंक के बाहर रेन थी, तो आपने क्या किया था? आपने बाहर बारिश होने की वजह से उसी बैंक में बैठ के डिनर किया था। तो डिनर से याद आ जाएगा दीनार, बहरीन का करेंसी हुआ दीनार। और इस तरह से आप इस लिस्ट को कितना भी लंबा कर लीजिए, कितना भी बड़ा कर लीजिए, दुनिया के सारे कंट्री के करेंसीज याद कर लीजिए, तब भी आप याद कर पाएंगे इस बैकग्राउंड इमेज की वजह से। Thank you so very much. Be healthy, be wealthy, be wise, be happy always. Thank you, friends.